Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में करते हैं आप सभी का हम स्वागत। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको सबसे पहले बता दूं कि आज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से लेकर हमेशा अपने कंट्रोवर्शियल, बोल्ड एंड बेहद ही बेबाक बयान को लेकर चर्चा में रहने वाली एक ऐसी अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बातें लेकर आए हैं आप सभी के बीच। हम उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं हम आप सभी के बीच, जो हमेशा बी टाउन की चहेती रही हैं। बी टाउन की दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, जो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की वाइफ है। ऐश्वर्या राय बच्चन, जो ब्यूटी क्वीन है, उनकी लाडली सासू माँ है। जूनियर बच्चन साहब अभिषेक बच्चन की अपनी ममा है। वो जया बच्चन जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्म गुड्डी के बाद अपने नाम को एकाएक बॉलीवुड की सबसे हिट अभिनेत्री में शुमार किया। वो जया बच्चन जो आज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने में ना तो अपने परिवार को छोड़ती है, ना ही बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान हो या फिर सलमान खान। वो जया बच्चन जिनके हर बोल से लोग डर जाते हैं। वो जया बच्चन जिनसे मीडिया कांप उठती है सवाल करने पर। वो जया बच्चन जिन्हें विवादों में घिरे रहना हमेशा से रहा है पसंद। किस तरह जया ने कंट्रोवर्सीज में अपना नाम हमेशा किया है शुमार। भले ही फिल्मों में आज नजर ना आ रही हो, जया फिर से करने वाली है वो कमबैक, ये भी आपको बता दे। तो चलिए जानते हैं जया की जिंदगी के बारे में, उनकी जिंदगी में उन विवादों के बारे में जिनकी वजह से बी टाउन में हमेशा उन्हें विवादित अभिनेत्रियों में नाम शुमार करने का मौका मिला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का नाम कितना बड़ा है, उनके परिवार के मान सम्मान की बात किस हद तक होती है, ये बात सभी जानते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी जया बच्चन, सांसद जया बच्चन को अक्सर सार्वजनिक स्थिति में काफी ज्यादा गुस्सैल अंदाज में देखने को लेकर लोग अब भी बात करने से पीछे नहीं हटते। इसकी शुरुआत काफी टाइम पहले ही हुई थी, लेकिन बीते साल फिर से जया अपने गुस्सैल अंदाज को लेकर चर्चाओं में रही, जब हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की दोबारा हुई शादी के रस्मों में शिरकत करने आई जया बच्चन। वहां पंडित जी को रस्म पूरा करने के बजाय फोटोज क्लिक करने में व्यस्त देखकर जया का फूटा गुस्सा और तुरंत उन्होंने मौका देकर पंडित जी को लताड़ दिया। दरअसल एंग्री यंग मैन अमिताभ की पत्नी जया को फिर से गुस्सा आया ये देखकर कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल अपने पति भरत के साथ, जो प्रेगनेंसी की हालत में शादी के रस्मों को पूरा कर रही है, उनके साथ गर्भवती अवस्था में ईशा देओल के साथ नियम को पूरा करने के बजाय पंडित जी तो उनके साथ फोटो लेने में ही व्यस्त थे। फिर क्या, जया ने कल्चर और रीति रिवाजों को हमेशा फॉलो करने वाली जया ने उनको लताड़ भी दिया, ये बोलकर कि पूजा पाठ करना फिलहाल ज्यादा जरूरी है, ना कि ईशा के साथ फोटोज क्लिक करवाना। वहीं आपको बता दें, जया बच्चन ने बीते साल एक और खास मामले को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। जया बच्चन विवादों में घिरी रही है अपने गुस्सैल अंदाज को लेकर, तब जब एक कॉलेज के स्टूडेंट को उन्होंने मैनर सिखाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मुंबई के कॉलेज में पहुंची जया बच्चन। कॉलेज में हुए एक प्रोग्राम में जया बच्चन को इनवाइट किया गया चीफ गेस्ट के तौर पर। वहां कुछ बच्चे और टीचर जया बच्चन के साथ फोटोज क्लिक करवाना चाहते थे। तभी गुस्से में जया बच्चन उन्हें फोटोज क्लिक करने के लिए बंद करने के लिए बोल गई। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि लोगों का फोकस उनकी आंखों पर रहे। जी हाँ, ये कोई मैनर नहीं है जो इंडियन को सीखना ही होगा। जया बच्चन ने कहा, अगर आप सभी के पास कैमरा और मोबाइल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी बिना पूछे, बिना किसी के इजाजत के बगैर उनकी फोटो क्लिक कर ले। आपको बता दें, कॉलेज, स्कूलों और पेरेंट्स को घर पर अपने बच्चों को सीख देने वाली जया बच्चन यहाँ बिना इजाजत के फोटोज क्लिक करने वाले स्टूडेंट को लताड़ कर खूब सुर्खियों में रही। वहीं जया बच्चन जो पॉलिटिकल फिगर भी है, उन्होंने नेता को भी लताड़ लगाने में कोई कमी नहीं रखी थी।
समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने एक मंत्री को बुरी तरह से बेइज्जत किया था। दरअसल एक बहस के दौरान नेता सुशील कुमार शिंदे की एक टिप्पणी ने जया को खूब गुस्सा दिलाया, जिसके बाद असम मुद्दे से जुड़ा उस टिप्पणी को लेकर जया बच्चन हो गई गुस्सा। उन्होंने कहा शिंदे को उनसे माफी मांगनी चाहिए जो इस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। साल 1973 की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन फिल्म अभिमान में साथ नजर आए और दोनों को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। अब खबरें आ रही है कि जया अमिताभ के इसी फिल्म की दूसरे सीक्वल में उनके बेटे और बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन साथ में नजर आएंगे। ये बात सामने आ चुकी है, हालांकि दोनों की तरफ से अब तक कंफर्मेशन नहीं मिली है। हम आपको बता दें, शादी से पहले ही छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाने पहुंचे थे जया और अमिताभ को लताड़ चुके हैं उनके पापा। अमिताभ के पापा और जया के ससुर हरिवंश राय बच्चन ये कहकर कि शादी से पहले इस तरह घूमना तुम लोगों का पसंद नहीं आया मुझे, इससे अच्छा हो कि दोनों तुम लोग शादी कर लो। जिसके बाद मजबूरन अमिताभ को अपने पिता की बात माननी ही पड़ी और 3 जून साल 1973 को ही उन्होंने शादी कर ली। इस शादी को इतनी जल्दबाजी में पूरा करना पड़ा कि कुछ ही लोग मेहमान में पहुंचे थे। जिसके बाद जया शोले फिल्म के दौरान प्रेगनेंसी की हालत में थी। जी हाँ, प्रेगनेंसी की हालत में जया बच्चन इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के साथ बखूबी बतौर एक बेहतरीन अभिनेत्री खुद को पेश कर चुकी हैं। दरअसल फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन को जन्म देने के लिए प्रेगनेंसी की हालत से गुजर रही थी। जिसके बाद धीरे धीरे उनके बेटे अभिषेक बच्चन जब उनकी जिंदगी में आए तो पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री से पर्दे से गायब होने लगी, जिन्होंने अपने पारिवारिक रिश्ते को संभालने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना सही फैसला समझा। अगर बात की जाए उनकी विवादित परिवार के रिश्ते की तो आपसी मतभेद को लेकर भी बच्चन परिवार की बहू जया बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन काफी चर्चाओं में रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और लाडली बेटी जया की श्वेता नंदा बच्चा के बीच आपसी जंग छिड़ी हुई है। इस तरह की खबरें काफी टाइम से सुर्खियों में है, जिसे लेकर जया भी नहीं बच पाई है। दरअसल ये सिलसिला विराट और अनुष्का की रिसेप्शन पार्टी से जुड़ा है, जब दोनों भाभी और ननद यानी ऐश्वर्या और श्वेता एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। ये जानकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे, लेकिन इस बार श्वेता नहीं बल्कि ऐश्वर्या को उनकी सासू मां जया ने इग्नोर किया। फिल्म फेयर अवार्ड 2018 नहीं बल्कि 2017 के विनर्स को अपने पास अपने घर बुलाने वाली जया ने अपनी बहू ऐश्वर्या को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं किया, जिसके बाद काफी ज्यादा बेइज्जत हुई ऐश्वर्या राय बच्चन। वहीं इससे पहले भी ऐश्वर्या जया के बीच कई बार मतभेद की खबरें आ चुकी हैं। खबरें ये तक आई है कि ऐश्वर्या के ड्रेसिंग सेंस को लेकर जया उन पर हमेशा रोक टोक लगाया करती थी, जिससे परेशान बेहाल ऐश्वर्या अभिषेक के साथ घर छोड़ने के लिए मजबूर भी खुद को करने वाली थी। लेकिन अभिषेक के संस्कारी बेटे वाले अंदाज ने ऐश्वर्या को मजबूर किया, जिसके बाद ये फैमिली अब भी साथ है। खबरें ये तक आई कि ऐश्वर्या और अभिषेक अपने नए बंगलों में भी शिफ्ट हो सकते हैं जलसा को छोड़कर, लेकिन अब इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है कि ऐश्वर्या वाकई हमेशा अपने नए घर पर रहेंगी या फिर जया और अमिताभ के साथ रहेंगी। खबरें ये तक थी कि अमिताभ और ऐश्वर्या की बॉन्डिंग की वजह से भी जया कई बार ऐश्वर्या से नाराज हुई। जब भी फिल्मी अवार्ड के दौरान अमिताभ के साथ बचकाना हरकत करती थी ऐश्वर्या, जिन पर टिप्पणी उन्होंने इनडायरेक्टली की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीजिंग से पहले, जया बच्चन ने ऐश्वर्या के बोल्ड सीन पर निशाना साधते हुए एक मीडिया रिपोर्टर को जवाब दिया कि आजकल की फिल्में और फिल्मी हसीनाओं को ना कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही फिल्मों में सीन देने का ढंग। वहीं अमिताभ और जया का रिश्ता भी एक लंबे टाइम तक विवादों से घिरा हुआ था। वो तब की बात है जब दोनों प्रतीक्षा में रहा करते थे। जी हाँ, खबरें ये थी कि अमर सिंह ने अमिताभ और जया रिश्ते का भांडा फोड़ कर दिया था। अमिताभ और जया एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अलग अलग घर पर रहते हैं। ये खबर जानकर लोग हैरान हो गए। जब ये खबर आई कि जलसा में रहते हैं अमिताभ तो प्रतीक्षा में रहती है जया,
दोनों के बीच अनबन की खबरों का स्वीकृति रिपीट। दोनों के बीच अनबन की खबरों को श्वेतानंदा बच्चन ने भी एक मौके पर खुलकर साझा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी के वक्त अमिताभ जया एक दूसरे से दूर थे। दोनों का फैसला एक दूसरे से अलग था। हालांकि शादी के दिन दोनों आखिरकार मान ही गए और मनमुटाव को दूर कर बेटी की शादी में झूमकर सेलिब्रेट करने पहुंचे बेटी की खुशियों को। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह जया भाद्री, जो आज जया बच्चन के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो जया बच्चन किसी जमाने में जब अपने अदायगी से लाखों लोगों को कायल किया करती थी, तब वो भी हो गई थी कायल अमिताभ बच्चन के प्यार में। उनके सादगी भरे अंदाज में, उनके सहनशील बर्ताव से, उनके व्यवहार से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई जया कि उन्होंने उनमें अपना हमसफर ढूंढ लिया। जो रिश्ता सालों से जुड़ा हुआ है अमिताभ जया का, उस रिश्ते में भी खटास आ चुका है कई बार। जया की अनजाने और जाने में हुई गलतियों की वजह से, तो कभी अमिताभ की जाने अनजाने में हुई गलतियों की वजह से। जया बच्चन, जो शाहरुख खान, सलमान खान, अपनी ही बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ही नहीं बल्कि अपने बेटे अभिषेक बच्चन को भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर बुरी तरह मीडिया के सामने एम्बैरेस कर चुकी है। वो जया बच्चन जिन्होंने कंट्रोवर्सी में अपना नाम सिर्फ स्टेटमेंट को लेकर ही नहीं बल्कि अपने गुस्सैल रवैये को लेकर भी खूब चर्चा में रखा। वो जया जो एक लंबे टाइम के बाद, या यूं कह लीजिए कि फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद एक बार फिर से लौट रही हैं पर्दे पर, अपने पति अमिताभ के साथ पति पत्नी की भूमिका में पर्दे पर फिर से अपनी अदायगी से मन मोहने के लिए। वो जया बच्चन, जो आज पॉलिटिकल फिगर होने के साथ दिग्गज अभिनेत्री हैं, जिनकी मान सम्मान ने आज कोई भी यंग स्टार किसी भी तरह की गलती करने से डरता है। वो जया बच्चन, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में अपना नाम शुमार करती है अपने सीरियस बर्ताव को लेकर। मतलब इसी के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम का, यानी कि सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी का, यहीं पर करते हैं हम द एंड। फिर लौटेंगे इसी प्रोग्राम में एक ऐसी ही सेलिब्रिटी की जिंदगी से जुड़े हर विवादों को लेकर, बी टाउन में उनके किस्से को लेकर, जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोवर्सीज में अपना नाम हमेशा शुमार करने का मिला है मौका। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए क्या चल रहा है बी टाउन में नया और क्या है बी टाउन में सबसे ज्यादा खास। और मुझे दे दीजिए इजाजत। बाय बाय फ्रेंड्स।